Friends, welcome to the part 3 of the video of our series 100 most important questions for TGT, PGT, MA English entrance. Please do not forget to share and subscribe the channel and take down all the notes, facts, explanations. Do not run after knowing the right answer, know the details and please do a thorough study. Let us begin with the question number 21. शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ. क्वेश्चन नंबर 21 इज अबाउट थॉमस केट हु वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनर. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू टेल. थॉमस केट एक इंग्लिश प्ले राइट थे और ऑथर हैं स्पेनिश ट्रेजिडी के एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट who with his the Spanish tragedy, जिसको कि कई बार हेरोनिमो और जेरोनिमो भी बोला जाता है, आफ्टर इट्स प्रोटैगनिस्ट ही इनिशिएटेड द रिवेंज ट्रेजिडी. तो रिवेंज ट्रेजिडी को उन्होंने इनिशिएट किया था. ही कैन बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी. इन क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी लोग अपना स्कोर नोट करते रहिए. द लाइन्स द ल्यूनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट आर स्पोकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर. आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये सभी कैरेक्टर्स मिड समर नाइट्स ड्रीम से हैं. शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी प्ले. In this play, Theseus comments these lines. Theseus comments that love and imagination are similar. So option number A becomes the right answer. Next question is about Falstaff. Falstaff is a character in Shakespeare's which play? Which of the following play? John Falstaff, जो कि पूरा नाम था, बहुत ही famous comic character है in English literature who appears in many of the Shakespeare's play, entirely the creation of Shakespeare, I must say. And his significance as a fully developed character is primarily formed in the plays Henry IV Part 1, Part 2, where he is a companion of Prince Hal and the future King Henry V of England. And Falstaff also appears in the Merry Wives of Windsor. So here we can say that Henry IV is the correct answer. Henry IV Part 1, Part 2 में Falstaff as a character appear होते हैं. Next question, question number 24. This is about a subtitle, The Fox. The Fox is the subtitle of which of the following? The correct answer is option number B, वुल्पोने. वुल्पोने एक कॉमेडी प्ले है बाय इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन, जो कि सबसे पहले अराउंड 1605 में प्रोड्यूस किया गया था. एंड इट draws elements of city comedy and beast fable, जिसमें कि animals बात करते हैं. The character Volpone shows us the similar kind of behavior in the play as that of fox. That is why the subtitle is Fox. This character is lustful and greedy for pleasure just like a fox and hence the subtitle is Fox. Ben Jonson बहुत ही मेन राइटर रहे हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के स्पेसिफिकली, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एक स्पेशल जॉनरे है कॉमेडी का. एंड यू कैन सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इन दिस पर्टिकुलर प्ले वुल्पोने. Next question is about Jungle Book. Question number 25. The Jungle Book is a collection of dash stories for children. सभी का फेवरेट कार्टून रहा है ये बचपन में. एनिमल स्टोरीज इसका करेक्ट आंसर है. जंगल बुक 1894 की एक बुक है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर एनिमल्स सच एज शेर खान द टाइगर, बलू द बेयर, दो अ प्रिंसिपल कैरेक्टर इज द बॉय, और मैन कब यू कैन से मोगली हु इज रेज्ड इन द जंगल बाय वुल्व्स. Next question, question number 26. The correct chronological sequence of the following books is. हमें इन बुक्स की करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है और सबसे पहले देखते हैं ये सभी बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं. ऑल दीज बुक्स आर रिटन बाय जॉन ड्राइटन. इन बुक्स में से सबसे पहले लिखी गई थी एस्ट्रिया रीडक्स, जो कि 1660 की है. उसके बाद एनस मिराबिलिस 1667, एप्सिलॉम एंड एक्टोफिल 1681 एंड द मेडल 1682. Hence, option number B becomes the right answer. Next question. Question is about diction. Question number 27. What does diction mean? तो हमें इन ऑप्शंस में से देखना है और सबसे पहले समझना है डिक्शन क्या होता है. डिक्शन का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब है शब्दों का उच्चारण और क्या शब्द राइटर ने, पोएट ने चुने हैं अपने टेक्स्ट के लिए. तो शब्दों का उच्चारण, उनके बोलने का तरीका. Diction in its original meaning is a writer's or speaker's distinctive vocabulary choice in style of expression in a poem, story or whatsoever text. So option number C here becomes the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऑथर मिलर और उनका बहुत ही फेमस एक प्ले द डेथ ऑफ सेल्समैन. ऑथर मिलर्स द डेथ ऑफ सेल्समैन इज चीफली अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग थीम. डेथ ऑफ द सेल्समैन एक 1949 का प्ले है बाय अमेरिकन प्ले राइट ऑथर मिलर. डेथ ऑफ सेल्समैन एक नॉन लीनियर प्ले है. इट इंटरव्यूज protagonist Willie Loman's present life with his memories of happier past and the American dream, which is the correct answer. The American dream that anyone can achieve financial success and material comfort lies at the head of the protagonist of Death of a Salesman, Willie Loman. Next question, question number 29. The figure of speech used in expression murderous innocence of the sea. Murderous innocence. The lines are taken from A Prayer for My Daughter by W.B. Yeats. A Prayer for My Daughter by W.B. Yeats demonstrates the poet's concern and anxiety over the future well-being and prospects of his daughter Annie. And the lines, murderous innocence of the sea, is an example of paradox. Actually, it is none of these. It is a paradox. The sea represents the world and the crowd around sea, and as they are evil, destructive, and take advantage of her innocence, they are murderous. The poet employs paradox, murderous innocence, to contrast the world and his daughter. Next question, question number 30. Mrs. Malprop is a character in which of the following? The correct answer is option number D, The Rivals. Mrs. Malprop एक बहुत ही famous humorous character है who gets mixed up in the schemes and dreams of the young lovers in Richard Sheridan's 1775. Year याद रखिएगा, 1775 comedy of manners, The Rivals. And one of the most funniest aspect of her character is that she often uses incorrect words to express herself. और इन्हीं incorrect words में से हमें एक literary device मिलता है, malapropism. Malapropism is the mistaken use of an incorrect word in place of the words with a similar sound, resulting in a nonsensical, sometimes humorous kind of utterance of words. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कभी लेट नहीं होता और कहना चाहता है कि आई हैव अ गुड पंक्चुअलिटी, बट इंस्टेड द पर्सन सेज आई हैव अ गुड पंक्चुएशन. सो दिस इज व्हाट malapropism is. It is the mistaken use of an incorrect word in place of a word with a similar sound. So this is the end of the part 3 of the video. बाकी videos के link आप description में देख सकते हैं. Please tell me your score now and we will soon meet with the next part. Keep studying, keep practicing. This will be your key to success. Do not forget to share and subscribe, and you may join our online classes or you can join our channel to get access to more videos. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.